वक्त हो हमेशा साथ रहता है। वो रिश्ता है माँ बाप का। दूर किसी जंगल में एक छोटी चिड़िया अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी। जंगल में बदलते हुए मौसम के साथ भोजन का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भी जा रही हो ना? कहाँ कहाँ करते भैया? सब पक्षियों ने सलाह की है, हम कल सुबह सवेरे दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएंगे। मेरा बच्चा बीमार है, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कैसे इतनी दूर तक जाऊंगी? मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ साथ उड़ता जाऊंगा। चिड़िया बहन, अगर सब चले गए तो तुम्हारे लिए अकेले इस बड़े जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कवि और कवि को भी बताने जाना है। तोता चला जाता है। बात सुन लो तोते मेरी, उस चिड़िया का छोटा सा बच्चा है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उड़ेगी, हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते। हमें शाम होने से पहले पहले दूसरे जंगल जाना होगा। कवि और कवि, अगर वो चिड़िया साथ उड़ सकती हुई तो ठीक है, वरना हम उसे रास्ते में छोड़कर आगे निकल जाएंगे। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। उसका बच्चा छोटा था और उसे कल से बुखार भी था। मम्मा चिड़िया जानती थी कि उसे अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाना ही होगा। मम्मा, दूसरे जंगल जाकर हम घर कहाँ से लेंगे? कुकू बेटा, ये जंगल हमारा है और दूसरे जंगल में तो हम कुछ दिनों के लिए जाएंगे और जैसे ही बाहर आएगी हम वापस आ जाएंगे। तो क्या हम बहुत टिक्कों के घोंसलों में रहेंगे? हाँ बेटा, हम वहाँ जाकर टिक्कों के घोंसले बना लेंगे। बातें करते करते वो माँ बेटा सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही कबूतर आकर चिड़िया के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। चिड़िया उठो उठो चिड़िया, सब तैयार हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर चिड़िया और उसका बेटा भी उठ जाते हैं। कबूतर भैया, मैं अपना थोड़ा सा सामान उठा लूं, मैं आ रही हूँ। पीपल के बड़े पेड़ पर आ जाओ, सब वहाँ इकट्ठे हैं। चिड़िया अपना सामान बांटती है। मम्मा, आप रो क्यों रही है? बेटा, इस घर में मैंने बहुत समय गुजारा है, इसे छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। मम्मा, आप ही तो कहती हैं कि किसी भी मुश्किल समय में हिम्मत और हौसले से काम ले। हाँ बेटा, और मैं रो कब रही हूँ? ऐसे कहते हुए कुकू की मम्मा मुस्कुराने लगती है। अच्छा, अब उठो बेटा, दवा पी ली है ना? हाँ मम्मा, मैंने बुखार की दवा पी ली है, अब चलें? फिर वो माँ बेटा पीपल के बड़े पेड़ की तरफ चलते हैं। आ गई तू महारानी, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गोरी बहन, मेरा बेटा बीमार है, इसलिए मुझे देर हो गई। अब हमारे साथ साथ उड़ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से हमें रास्ते में ही देर हो जाए। फिर चिड़िया, चिड़िया का बेटा, तोता, कबूतर, कौवा और कौवी सब उड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे आगे आगे थे। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में सब पक्षी आगे निकल जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा पीछे पीछे थे। मम्मा, मम्मा, मैं थक गया हूँ, मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। वो माँ बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप थोड़ा आराम कर ले बेटा, आगे का सफर हम थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। गोरी कौवी उड़ती उड़ती पीछे मुड़कर देखती है। रुको रुको, वो चिड़िया वहाँ बैठ गई है। तोते, तुम जाओ और चिड़िया से पूछ कर आओ और उसे बता दो कि ऐसे नहीं चलेगा, रुकने और आराम करने का समय नहीं है हमारे पास। मैं अभी जाता हूँ। फिर मिठू तोता वापिस आता है। चिड़िया, सब गुस्से हो रहे हैं, जल्दी आए, हमें देर हो रही है। मिठू, अगर तुम सब मुझे साथ लेकर नहीं चल सकते तो ना चले, आप जाएं, मैं आ जाऊंगी। चिड़िया, तुम अकेले ये सफर नहीं कर सकती हो, आगे खतरा भी है। तो क्या मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं? मैंने कहा ना, आप सब जाएं। मम्मा, ये सब मेरी वजह से है, अगर मैं भी तेज उड़ सकता तो हम आपके दोस्तों के साथ ही चले जाते। तोता चला जाता है। बेटा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर वो मेरे दोस्त होते तो मुझे ऐसे छोड़ कर न जाते। क्या कहा है उस छोटी चिड़िया ने? वो कहती है तुम सब जाओ। वो अकेली कैसे आएगी? उसे छोड़ो, मरने दो उसे। अपनी जान बचानी है तो हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल जाना ही होगा। वो सब फिर से उड़ते हैं और
चिड़िया उन्हें जाता हुआ देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चिड़िया की नजरों से ओझल हो जाती हैं। कुकू बेटा, मैं आपके लिए कुछ खाने को ढूंढती हूँ, आप इसी पेड़ पर बैठे। मम्मा, आप भी कुछ खा लेना, आप भी तो भूखी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। दूसरे सब पक्षी भी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सब जैसे ही दूसरे जंगल में जाने लगते हैं, एक उल्लू उन्हें रोक लेता है। कहाँ कहाँ तुम सब कहाँ घुस रहे हो? ये जंगल हमारा है। उल्लू जी, हम हर साल पतझड़ के दिन गुजारने इस जंगल में आते हैं, जहाँ हमारे तिनकों के घोंसले भी हैं। जाकर देख लो, बेरी के पेड़ पर जो तिनकों का घोंसला है उसमें अभी तक हमारे काले रंग के पंख पड़े होंगे। मगर इस बार हमने फैसला किया है, हम किसी भी मदेशी पक्षी को अपने जंगल में आश्रय नहीं देंगे। तुम सब कहीं और जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो उल्लू जी? हम कहाँ जाएंगे? ये मैं नहीं जानता, तुम अब जा सकते हो। बहुत ही परेशान हो गए सब पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। रात हो जाती है और उन्हें अभी तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली थी। कौवा, कौवी, कबूतर और तोता घने जंगल में पेड़ों पर बैठकर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। कौवे और कौवी, अगर ऐसे पेड़ों पर बैठकर ही रात गुजारनी थी तो हमने अपनी दोस्त चिड़िया को क्यों रास्ते में छोड़ा? क्या खबर थी, ये कमबख्त उल्लू रास्ते में आ जाएंगे। मैंने तो सोचा था दूसरे जंगल जाकर अपने अपने घोंसलों में आराम से सोएंगे। अब तो कल ही हम सब अपने लिए तिनकों के नए घोंसले बनाएंगे। चिड़िया दाना ढूंढकर अपने बेटे को खिलाती है और फिर एक बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को अपने घर ले जाती है। बेटी चिड़िया, तुम मेरे घर में रात गुजार सकती हो। मेरे पास दाना भी है और पानी भी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो बूढ़ी फाख्ता कुकू को बुखार दूर करने वाली दवा देती है, जिससे कुकू स्वस्थ हो जाता है। वो माँ बेटा बहुत आराम और मजे से वहाँ रात गुजारते हैं और सुबह नाश्ता करके अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। चिड़िया जब दूसरे जंगल पहुंचती है तो देखती है सब पक्षी बिना घोंसले बनाए ही पेड़ की डालों पर सो रहे हैं। कौवे और कौवी, तोते और कबूतर, उठो, उठकर अपने अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करो। सब उठ जाते हैं। चिड़िया तुम? हाँ, मैं रात अपने बेटे के साथ छत के नीचे सोई थी और बूढ़ी फाख्ता ने मुझे दाना भी दिया और गर्म बिस्तर भी। चिड़िया, मगर उन उल्लुओं ने तो रात हमें जंगल में घुसने ही नहीं दिया और हम यहाँ सारी रात जागते रहे हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें रास्ते में छोड़ दिया। सच्चे दोस्तों का मुश्किल समय में ही पता चलता है कबूतर भैया। फिर वो सब अपने लिए तिनकों के नए घोंसले बनाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के जी तो प्यारे बच्चों, आप टोनी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।